हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं तेनाली रामा का अगला कहानी सुनाने जा रहा हूँ अभी, जिसका शीर्षक है चोर और कुआं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार जब महाराज कृष्ण देव राय जेल का सर्वेक्षण करने के लिए गए तो वहाँ पर बंदी बनाए गए दो चोरों ने महाराज से दया करने की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि वो दोनों चोरी करने में माहिर थे, इसलिए वे दोनों अन्य चोरों को पकड़ने में महाराज की मदद कर सकते हैं। महाराज एक दयालु शासक थे, इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों से कहकर उन दोनों चोरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। महाराज ने चोरों से कहा कि हम तुम्हें रिहा कर देंगे और तुम्हें अपने जासूस के रूप में नियुक्त करेंगे अगर तुम लोग मेरे सलाहकार तेनाली रामा जी के घर में घुसकर वहां से कीमती सामान चुराने में कामयाब रहे तो। चोरों ने राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसी रात दोनों चोर तेनाली रामा जी के घर गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। रात के खाने के बाद जब तेनाली रामा जी टहलने के लिए बाहर गए तो उन्होंने झाड़ियों के बीच में कुछ सरसराहट सुनी। उन्हें अपने बगीचे में चोरों की मौजूदगी का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद वह अंदर गए और अपनी पत्नी को जोर से कहा कि उन्हें अपने कीमती सामान के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि दो चोर भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को सभी सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण को एक बक्से में रख देने को कहा। चोरों ने तेनाली रामा और उनकी पत्नी के बीच की बातचीत सुन ली। कुछ समय बाद तेनाली रामा जी ने बक्से को अपने घर के पीछे मौजूद कुएं में ले जाकर फेंक दिया। चोरों ने यह सब देखा। जैसे ही तेनाली रामा ने अपने घर के अंदर गए, दोनों चोरों ने कुएं के पास जाकर उसमें से पानी निकालना शुरू कर दिया। वे पूरी रात पानी खींचते रहे। लगभग भोर में वे पूरी रात पानी खींचते रहे। लगभग भोर में वो उस बक्से को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उसमें मौजूद पत्थर देखकर चौंक गए। तभी तेनाली रामा जी बाहर आए और उन चोरों से कहा कि हमें रात में अच्छी तरह से सोने के लिए और मेरे पौधों को पानी देने के लिए तभी तेनाली रामा बाहर आए और उन चोरों से कहा कि हमें रात में अच्छी तरह से सोने के लिए और मेरे पौधों को पानी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों चोर समझ गए कि तेनाली रामा ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने तेनाली रामा से माफ़ी मांगी और उन्होंने उन चोरों को जाने दिया। कहानी से नैतिक शिक्षा ये मिलती है कि आपको हमेशा गलत चीज़ों को स्वीकार करने से बचना चाहिए। तो ये कहानी यहीं ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।